अंतर जनपदीय डीजल चोर गिरोह के 10 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी किया गया 35 लीटर डीजल, 1 अदद मोबाइल, 2 अदद नंबर प्लेट, 1 नेपाली नोट, प्लास्टिक पाइप, खाली प्लास्टिक की पिपिया, नगद रुपए, 4 अदद तमंचा, 7 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त 2 अदद वाहन बरामद किए गए। पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि इनका एक संगठित गिरोह है जो हाईवे पर आने जाने वाले ट्रकों से डीजल व अन्य सामान चोरी करते हैं एवं दूसरी जगह पर जाकर सस्ते दामों पर बेच देते हैं। उन रुपयों से अपनी व अपनी महिला मित्रों के शौक जरूरतें पूरी करते हैं। टोल व सीसी कैमरा से पकड़े न जा सके इसलिए गाड़ियों की नंबर प्लेट बदल देते हैं या नंबर खुरद देते हैं। करीब 4 माह पूर्व थाना रामसनेही घाट क्षेत्र अंतर्गत अंग्रेजी शराब की दुकान व करीब 2 माह पूर्व डंपर चालक से मोबाइल व रुपए चोरी करने, थाना सफदरगंज क्षेत्र अंतर्गत करीब 1.5 माह पूर्व व थाना हैदरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत 1 सप्ताह पूर्व ट्रक से डीजल चोरी करने की घटना स्वीकार की है। रामसनेही घाट की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इधर सूचनाएं मिल रही थी और कुछ मुकदमे भी रामसनेही घाट में लिखा गया है, सफदरगंज में लिखा गया है, हैदरगढ़ में लिखा गया है कि गाड़ियों से डीजल की तेल की चोरी हो रही है। और इस तरह की सूचनाओं पर हम लोगों ने काम किया और अमेठी और अयोध्या, सुल्तानपुर आदि में भी इस तरह की घटनाओं की चर्चा ये सुनी गई, कभी कभी पेपर के माध्यम से और अन्य स्रोतों से भी। इस पर लगातार इस टीम के द्वारा काम किया गया। कल रात में सफलतापूर्वक इस घटना का जो हो रही थी इस तरह की अनावरण करते हुए दरियाबाग पुल के पास फ्लाईओवर के ऊपर हाईवे पर एक गैंग पकड़ा गया। उनसे पूछताछ जब किया गया तो उनके द्वारा घटना को कबूल किया गया। उनके पास से जो बरामदगी हुई 2 गाड़ियां थी जिसको घटना में डीजल चोरी में प्रयुक्त करते थे, उसके साथ पाइप मिला है, 2 नंबर प्लेट मिले हैं जिससे टोल वगैरह पे नंबर न पकड़ में आए और कुल 10 आदमी पकड़े गए। इसमें सुल्तानपुर, अमेठी आदि के लोग हैं। सम्मिलित कुछ और नाम भी इनके द्वारा बताए गए हैं, उन पर भी हमारी टीम लगातार काम कर रही है। इनके द्वारा बताया गया है कि 3-4 इस तरह के ग्रुप हैं जो काम करते हैं। हमारी टीम लगातार उस पर काम कर रही है। संबंधित जनपदों से भी संपर्क में हम लोग हैं जिससे उनको भी सफलतापूर्वक अरेस्ट किया जाए, जिससे इस तरह की घटनाएं हाईवे पर होने से रोकी जा सकें। सर, गाड़ी पर एक बरामद गाड़ी पर आर्मी लिखा हुआ है और गाड़ी के शीशे फूटे हुए, क्या कोई संघर्ष? स्कॉर्पियो पर इस तरह के आर्मी लिखे हुए आगे पीछे का तथ्य मिला हुआ है। इसके आधार पर हम लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है तो सुसंगत धाराओं में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त जो डिजायर गाड़ी है उसका शीशा टूटा हुआ है, भागने के चक्कर में वहाँ से फिर एक लकड़ी रखा हुआ था उससे इनका टकरा के वो टूट गया है। और अच्छी रिकवरी है, अच्छी बरामदगी है और अच्छे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। और कितने लोग बाकी हैं? इस गिरोह के तो सारे लोग मिल गए हैं, लेकिन इनके द्वारा बताया गया कुछ और भी ग्रुप हैं जिनके द्वारा इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो अन्य जनपदों से भी उनके सरोकार हैं, तो उन जनपदों से हम लोग संपर्क में हैं और शीघ्र ही उनका भी अनावरण हम लोग कर लेंगे। सर, ये अपने जनपद को छोड़कर इस जनपद बाराबंकी जनपद में ये घटना कब से कारित कर रहे थे? इसमें एक महेश नाम का आदमी है जो मास्टरमाइंड है, ये कई सालों से कर रहा है। इस पर 14 मुकदमे हैं और पिछले 1 साल से ये गिरोह ज़्यादा सक्रिय हो गया है इसी रोड पर जो अयोध्या से लेकर सुल्तानपुर तक जाता है। और कभी कभी इनके द्वारा बताया गया है कि जौनपुर तक ये गए हैं। तो हमारी टीम जौनपुर से भी संपर्क कर रही है। अगर कहीं कहीं घटना घटी है तो उनके द्वारा भी आगे पूछताछ कर लिया जाए और विवेचना के संदर्भ में अपनी कार्रवाई कर लें। सर, ऐसे लोग कुछ दिन जेल में रहते हैं फिर बाहर आ जाते हैं, फिर तो एक के बाद किस तक कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह की घटना? एक विधिक प्रक्रिया के तहत हम लोग विधि के दायरे में काम करते हैं, इनको न्यायालय भेजते हैं, वहाँ पर इनकी जमानत का प्रावधान आता है तो हम जमानत का विरोध करते हैं। न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होती है करते हैं। और आगे चूँकि इस गैंग के द्वारा इतनी घटनाएं की गई हैं तो एक तरह का गैंग है ये महेश नाम का आदमी जो अभियुक्त अभी आपके सामने पर था। इसके द्वारा बताया गया है कि समय समय पर अब गैंग के सदस्यों को बदलता रहता है, घटनाएँ करता रहता है। इस पर निश्चित तौर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और केवल कार्रवाई ही नहीं होगी, 14 के तहत जो संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई उसकी जानकारी करके उसको भी सीज किया जाएगा।